एक ऐसा घना जंगल था जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ विराजमान थी। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ मानो आकाश को छूने की आकांक्षा रखते हों, अपनी घनी पत्तियों से सूरज की सुनहरी किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकते थे, जिससे जंगल में एक रहस्यमयी और शांत वातावरण बना रहता था। रंग बिरंगे फूल जैसे किसी कलाकार की रंग पलट से सीधे उतरे हों, अपनी मनमोहक खुशबू से हवा को महकाते थे और उनकी पंखुड़ियां तितलियों और मधुमक्खियों के लिए एक आकर्षक निमंत्रण थीं। इस अद्भुत और जीवंत जंगल में तरह तरह के जानवर अपने अपने स्वभाव और अंदाज में जीवन जीते थे। उनकी मधुर ध्वनियां जंगल के संगीत को पूरा करती थीं। उसी शांत और सुरम्य जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चंपा। वो सचमुच में बहुत प्यारी थी, एक ऐसी नाजुक और सुंदर रचना जिसे देखकर किसी का भी मन मोह जाए। उसके छोटे छोटे पंख नीले रंग के थे, जैसे किसी गहरे नीले आकाश का एक टुकड़ा उसके शरीर पर उतर आया हो, और उसकी छोटी सी चोंच सूरज की पहली किरण की तरह सुनहरी चमकती थी। चंपा पूरे जंगल में अकेली रहती थी, एक ऐसी तन्हाई जो अक्सर उसकी मधुर आवाज में भी झलकती थी। उसके माँ बाप, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, और उनकी यादें चंपा के छोटे से दिल में एक अनबुझे दर्द की तरह बसी हुई थीं। चंपा का दिन आसमान में उड़ते हुए बीतता था। वो अपनी मीठी आवाज में गुनगुनाती रहती थी, मानो अपने अकेलेपन को संगीत में बदलने की कोशिश कर रही हो। कभी कभी वो किसी ऊंचे पेड़ की हरी भरी डाल पर बैठ जाती और अपनी ही परछाई से बातें करती, अपनी छोटी सी दुनिया में खोई रहती। बाहर से वो खुश दिखती थी, उसकी चंचल उड़ान और मधुर गीत किसी को भी धोखा दे सकते थे, लेकिन उसके छोटे से दिल के एक कोने में एक गहरा खालीपन था, दोस्ती का खालीपन। उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके, जिसके साथ वो नीले आकाश में उड़ सके, जिसके साथ वो हरी घास पर खेल सके, और जिसकी एक प्यारी सी मुस्कान उसके अकेलेपन को दूर कर सके। एक दिन जब चंपा हमेशा की तरह आसमान में उड़ रही थी, उसकी छोटी सी यात्रा उसे जंगल के एक ऐसे कोने में ले गई जहां उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वहां एक छोटा सा खरगोश बैठा हुआ था और उसकी उदासी इतनी गहरी थी कि चंपा भी उसे महसूस कर सकती थी। उस प्यारे से खरगोश का नाम गोलू था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसके छोटे से शरीर की थरथराहट उसके गहरे दुख को बयान कर रही थी। चंपा अपनी स्वाभाविक सहानुभूति और जिज्ञासा के साथ एक पास के पेड़ की डाल पर बैठ गई और अपनी मधुर आवाज में पूछा, क्या हुआ गोलू, तुम इतने उदास क्यों हो? उसकी आवाज में चिंता और करुणा का भाव स्पष्ट था। गोलू ने अपनी भीगी हुई आंखों से चंपा की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी जब उसने कहा, मैं खेलते हुए अपने घर से बहुत दूर आ गया हूं और अब मुझे वापस जाने का रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं है। यहाँ सब कुछ इतना अनजान और डरावना लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी छोटी सी आवाज में घुली हुई निराशा चंपा के दिल को छू गई। चंपा ने अपनी छोटी सी सुनहरी चोंच से अपने नीले पंखों को थोड़ा सा सहलाया और फिर गोलू की ओर देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सहानुभूति का अद्भुत मिश्रण था। उसने कहा, डरो मत प्यारे गोलू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं ऊपर से पूरे जंगल को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, इसलिए चलो मिलकर तुम्हारा घर ढूंढ लेते हैं। उसकी आवाज में एक ऐसा आश्वासन था जिसने गोलू के डर को थोड़ा कम कर दिया। और फिर क्या था, चंपा तुरंत आसमान में उड़ने लगी, अपनी छोटी सी लेकिन मजबूत पंखों को फैलाकर। वो नीचे जमीन पर उदास बैठे गोलू को दिशा दिखाती रही, कभी आगे उड़ती तो कभी किसी खास पेड़ या झाड़ी की ओर इशारा करती। गोलू अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ता हुआ चंपा के निर्देशों का पालन कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी उम्मीद रंग लाई और गोलू को अपना प्यारा सा घर दिखाई दे गया। उस छोटे से घर को देखते ही गोलू की उदासी खुशी में बदल गई। वो खुशी से उछल पड़ा और अपनी छोटी सी आवाज में कृतज्ञता भरकर बोला, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो चंपा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। उस दिन से चंपा और गोलू की एक अटूट दोस्ती की शुरुआत हुई, एक ऐसा बंधन जो समय और परिस्थितियों से परे था। अब चंपा अकेली नहीं थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो गोलू के पास आती और दोनों मिलकर पूरे दिन जंगल में खूब मस्ती करते। चंपा उसे पेड़ की ऊंची डालों पर बैठना सिखाती, जहां से पूरी दुनिया एक अलग और सुंदर नजर आती थी, और गोलू उसे जमीन पर अपनी तेज रफ्तार से दौड़ने का मजा दिखाता, एक ऐसा अनुभव जो चंपा के लिए बिल्कुल नया और रोमांचक था। एक बार उन दोनों ने मिलकर जंगल के एक शांत कोने में एक छोटा सा प्यारा बगीचा सजाया। वे दोनों मिलकर वहां रंग बिरंगे फूल लगाते, अपनी मधुर आवाज में गीत गाते और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते। उनकी दोस्ती की खुशबू धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही जंगल के और भी कई जानवर उनके दोस्त बनने लगे। गिलहरी, हिरण के बच्चे और कुछ शरारती बंदर भी उनकी छोटी सी मंडली में शामिल हो गए। अब चंपा की दुनिया सचमुच में रंगों से भर गई थी। उसने जाना कि सच्चा दोस्त वो होता है जो खुशी के पलों में साथ हंसे और दुख की घड़ी में एक मजबूत सहारा बनकर कंधा दे। उसकी तन्हाई अब एक खूबसूरत याद बन चुकी थी और उसका दिल दोस्ती की गर्माहट से हमेशा भरा रहता था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वो बहुत चालाक और धूर्त था। उसकी आंखें लोभ और क्रूरता से चमक रही थीं।
उसने जंगल के शांत वातावरण को अपनी खतरनाक उपस्थिति से अशांत कर दिया। शिकारी ने पेड़ों के बीच एक अदृश्य जाल बिछा दिया। उसकी मंशा मासूम जानवरों को फंसाने की थी। चंपा उस खतरे से बेखबर अपनी रोजाना की उड़ान पर थी, जब दुर्भाग्य से वो उस शिकारी के बिछाए जाल में फंस गई। वो बुरी तरह से तड़पने लगी। उसके छोटे से शरीर में दर्द और डर की लहर दौड़ गई। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाओ, कोई है क्या? मेरी मदद करो। उसकी चीखें जंगल की शांति को भंग कर रही थीं। गोलू, जो उस समय पास ही खेल रहा था, ने चंपा की दर्द भरी आवाज सुनी और तुरंत उस दिशा में दौड़ा। जब उसने देखा कि उसकी प्यारी दोस्त जाल में फंसी हुई है तो पहले तो वो डर गया। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर चंपा के लिए उसकी गहरी दोस्ती ने उसे हिम्मत दी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से जंगल के बाकी जानवरों के पास मदद मांगने के लिए भागा। कुछ ही देर में हाथी अपनी विशालता और शक्ति के साथ, बंदर अपनी फुर्ती और चालाकी के साथ, हिरण अपनी तेज गति के साथ और जंगल के बहुत सारे अन्य छोटे बड़े जानवर उस जगह पर पहुंच गए जहां चंपा फंसी हुई थी। बंदर ने शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए पेड़ों पर कूदना और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी भ्रमित हो गया। विशाल हाथी ने अपनी मजबूत सूंड का इस्तेमाल करके जाल को तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार उसकी शक्ति के आगे जाल टूट गया और चंपा आजाद हो गई। चंपा की छोटी छोटी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू दर्द या डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्यार के थे। उसने तुरंत गोलू की ओर उड़ान भरी और उसे अपने छोटे से शरीर से कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी जब उसने कहा, तुम सच में मेरी जान बचाने वाले सच्चे दोस्त हो। गोलू ने अपनी दोस्त की आंखों में देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसने धीरे से कहा, दोस्ती का मतलब ही यही तो होता है, हमेशा साथ निभाना, हर हाल में। उसकी इन सरल शब्दों में दोस्ती का गहरा सार छिपा हुआ था। उस दिन के बाद चंपा और गोलू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने मिलकर अपने प्यारे जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। वे सभी जानवरों को शिकारियों से बचने के तरीके सिखाने लगे, एक दूसरे की मदद करने का महत्व बताने लगे और जंगल को हमेशा सुरक्षित और हरा भरा रखने के लिए प्रेरित करने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल में एकता की भावना बढ़ने लगी। जानवरों के बीच आपसी प्रेम और समझ गहरी होती गई। अब चंपा सिर्फ एक अकेली चिड़िया नहीं थी, वो पूरे जंगल की प्यारी और सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाती थी, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की शक्ति और एकता के महत्व को दर्शाती थी। उसने सीखा कि दोस्ती सिर्फ साथ खेलने या हंसने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे की परवाह करने, मुश्किल समय में साथ देने और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का समर्थन करने का नाम है। सच्ची दोस्ती एक अनमोल खजाना है जिसे हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। शिक्षा। सच्ची दोस्ती बिना किसी स्वार्थ के होती है। एक सच्चा दोस्त हमेशा संकट में काम आता है और हर हाल में साथ निभाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का बंधन कितना मजबूत और महत्वपूर्ण होता है और हमें हमेशा अपने दोस्तों का सम्मान और उनकी कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देगा। धन्यवाद।